अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है दोस्तों। आज का मेरा जो सवाल मैं ले रहा हूँ वो ये है कि अगर खान साहब का लॉन्ग मार्च कामयाब हो जाता है तो फिर मतलब उनकी डिमांड है कि फिल फॉर इलेक्शन का ऐलान कर दिया जाए, यही है। अच्छा, मैं कह रहा हूँ अगर बिल फर्ज उनका ये मुतालबा पूरा हो जाता है तो फिर क्या होगा। चलिए जी, मान लें इलेक्शन की डेट दे दी गई, इलेक्शन आ गए, ठीक है। अब खान साहब ने इलेक्शन लड़ा, खान साहब जीत भी गए हैं। इस इलेक्शन सिस्टम के तहत खान साहब जब जीत गए हैं तो क्या ख्याल है आपका, असम्बली में कुछ एरिया नए होंगे? यही नहीं होंगे जो पहले थे, जो उससे पहले थे, जो उससे पहले थे, यही होंगे ना। यानी वही करोड़पति लोग, अरबपति लोग जो हैं वही असम्बली में बैठे होंगे। अगर वही बैठे होंगे तो फिर मुझे ये बताएं क्या तब्दीली आएगी? बताएं, कोई तब्दीली आएगी? जो बंदा करोड़ों रुपया लगा कर असम्बली तक पहुँचा है, क्या वो आपकी और मेरी बात करेगा? कभी नहीं करेगा। निज़ाम की तब्दीली कैसे होगी मुझे बताओ। क्या फिर जो फैसले अदालतों के हैं वो 1-2 माह में होने लग जाएंगे? नहीं होंगे, कुछ भी नहीं होना, कोई चेंजिंग भी नहीं आनी। हाँ, एक चेंजिंग आ जाएगी कि शहबाज शरीफ साहब की जगह पे इमरान खान साहब बैठ जाएंगे, जैसे पहले भी आपने भी देखा, मैंने भी देखा, पिछली हुकूमत में जैसे बैठे। हाँ, ये तब्दीली आ जाएगी कि इसी का नाम इनकलाब होगा। बिल्कुल नहीं। मेरा खान साहब के लिए मशवरा है, खान साहब इस निज़ाम को ठोकर मारें जिस निज़ाम का आप हिस्सा बने हुए हैं। KP में आपकी गवर्नमेंट है, 9 साल हो गए हैं, क्या उधर दूध की नहरें बह रही हैं? आई कोई तब्दीली वहाँ पे? कुछ भी तो नहीं हुआ वहाँ पे। वो तब्दीली इनकलाब जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, ग्रैंड तब्दीली, ये पंजाब है, आप इसका भी हिस्सा बने हुए हैं। तो पंजाब में तब्दीली आई है? अभी भी नहीं आई। कोई चीज़ भी यहाँ पे खालिश नहीं मिलती है, कुछ भी नहीं होता। पुलिस का हाल वही है। आपकी हुकूमत है ना पंजाब में, आप सारे मॉडल टाउन का एक मुजरम भी गिरफ्तार नहीं कर सके, कुछ भी नहीं कर सके आप। हाँ, उनमें तो जो मुलव्वस हैं उनको आपने तरक्कियाँ ज़रूर दे दी हैं, क्योंकि वो आपको देनी पड़ेगी। ये भी चेंज नहीं होगी। खास इस निज़ाम को ठोकर मारें। आपकी सियासत के 22 साल बड़े पाक गुजरे हैं जब तक आपने इलेक्टेबल्स को नहीं लिया था। जैसे ही आपने इलेक्टेबल्स को ले लिया, आपको वज़ीर-ए-आज़म की कुर्सी भी मिल गई और साथ साथ बदनामी भी मिल गई कि आप अपने दौर में कुछ कर नहीं सके। और अगर आप ये कहते हैं कि इस इलेक्शन के बाद आप कुछ कर सकेंगे तो ये आपकी बहुत बड़ी भूल है। आप कुछ नहीं कर सकेंगे, क्योंकि इस सिस्टम में कुछ करने की गुंजाइश ही नहीं है, सिरे से नहीं है। तो आप कैसे करेंगे? आप कुछ नहीं कर सकेंगे। इस सिस्टम में तो आप 2/3 अक्सरियत लेकर भी आ जाए ना, आप फिर भी कुछ नहीं कर सकेंगे। उसकी वजह, अगर आप 2/3 अक्सरियत ले आए तो 2/3 अक्सरियत भी जो होगी वो होगी तो इन्हीं इलेक्टेबल्स की ना। तो नजरियाती कारकुन, पढ़े लिखे साइंटिस्ट, डॉक्टर, इंजीनियर, वो तो असम्बली तक आएंगे नहीं इस सिस्टम के तहत। तो जब वो नहीं आएंगे तो फिर कैसे तब्दीली आएगी? नहीं आएगी। यही इलेक्टेबल्स होंगे, हाँ 2/3 अक्सरियत में आपके साथ हो जाएंगे, कुछ नहीं होगा। जब आप इस सिस्टम की बात नहीं मानेंगे तो इन्हीं में से आपके खिलाफ हो जाएंगे, फिर तुम्हें एतमाद हो जाएगा। खिलाफ इस तरह हो जाएंगे कि उनका वफाद इस निज़ाम के साथ जुड़ा है। आप अगर इक़्तिदार में आकर भी निज़ाम की तब्दीली की बात करेंगे तो निज़ाम आपको बाहर फेंकेगा, फिर जैसे पहले फेंका। दूसरी वजह, अगर आप इस निज़ाम के तहत आते हैं तो आप देखेंगे यही अदलिया फिर आप पर रोक डालेगी ना, यही इस्टेब्लिशमेंट आपको रोक डालेगी ना। तो फिर आप क्या करेंगे? कुछ नहीं कर सकेंगे आप इस सिस्टम को ठोकर मारें। पहले ज़हन बनाएं पहले कि इस सिस्टम के अंदर आपको पता है तब्दीली नहीं। देखिए आप, मैंने कितनी दफ़ा आपके मुँह से सुन लिया, आप कह चुके हैं कि डॉक्टर तहर बारी ठीक कहते थे इस इलेक्शन के ज़रिए इस मुल्क में तब्दीली नहीं आ सकती। कितनी दफ़ा आपने मानी है ये बात, और बात भी ठीक है। इस इलेक्शन में इस सिस्टम में 1000 इलेक्शन करवा लो, तब्दीली नहीं आ सकती। इसलिए खान साहब, कौम आपके साथ निकली है, यूथ नौजवान आपको फॉलो करते हैं, इनको सही रास्ता दिखाएं। आप बताएं उनको कि इस सिस्टम में तब्दीली नहीं है। हाँ, आप इस बात से डरते होंगे कि अगर आपने निज़ाम की तब्दीली की बात कर दी
तो कितने कितने आपकी पार्टी में हैं वो लोग करोड़पति जो छोड़ जाएंगे, तो छोड़ जाएं, नजरिए पे रहे ना आप, वो छोड़ जाएं, क्या होगा, कुर्सी नहीं मिलेगी ना, तो कोई बात नहीं, रास्ता तो आप सही दिखाए ना। इस सिस्टम में तो तब्दीली है ही नहीं। देखिए पंजाब में आपकी हुकूमत को 4 साल है, पैसों के बिना नौकरी मिलती है? नहीं ना मिलती। KPK में आपकी गवर्नमेंट को 9 साल हो चुके हैं, क्या वहाँ पैसे के बगैर नौकरी मिलती है? नहीं मिलती ना, तो मिलेगी भी नहीं। देखिए आप 4 साल मरकज़ में रहे हैं, 3.5 साल, नीचे आपका KPK था, आप मरकज़ी हुकूमत में रहते हुए भी KPK में भी आपकी गवर्नमेंट, आप KPK को उस तरह चेंज नहीं कर सके जिस तब्दीली की हकीकी जमहूरियत की बात करते हैं। बड़ा छोटा वहाँ पे बराबर नहीं है, कहीं भी नहीं है। हम आपकी नेक नीयति पे शक नहीं करते, आप ईमानदार हैं, ठीक है, कौम भी मानती है, लेकिन इस सिस्टम में आप कुछ नहीं कर सकते। ईमानदारी का मतलब ये नहीं कि बंदा डिलीवर कर सके। देखिए हमारी मस्जिद का इमाम है, 5 वक्त का बाद जमात नमाजी है, नमाज जमात के साथ पढ़ाता है, लेकिन वो इस काबिल नहीं है कि मुल्क को चला सके, क्योंकि उसका वो तजुर्बा, वो उसकी एजुकेशन उस लेवल की नहीं है, वो सिस्टम को नहीं समझता। तो ईमानदारी का मतलब ये नहीं है। आप डिलीवर कैसे करेंगे ये देखें, आप इस कौम को बिल्कुल सही एजुकेट करें, बताएं कि इस सिस्टम के तहत कुछ नहीं हो सकता, इसमें कौन सी बड़ी बात है। ये जिस तरह आप कर रहे हैं, आप लॉन्ग मार्च देखें, 1 हफ्ता हो गया तकरीबन, अब आप लॉन्ग मार्च में कहता हूँ अगर कामयाब भी हो जाए, जो डिमांड है आपकी फॉर इलेक्शन, तो चीनी का अवामी सतह पर तो कुछ भी नहीं आनी। हाँ ये आ जाएगी, अगर वो मान लें कि तो इलेक्शन दोबारा हो जाएगा, और दोबारा भी हो जाएगा तो मैं आपको बता दूँ आप नहीं आने वाले, वो आपको नहीं लेके आएंगे, उनकी सिलेक्शन इस बार कोई और है। और मेरे ख्याल शायद आपको भी पता होगा उनकी सिलेक्शन कौन सी है, इसीलिए आप उनके साथ अभी लड़ते हैं। तो उन्होंने जब जैसे वो आपको लाए थे, आपको भी पता है, आपने खुद माना है कि मेरे पास कोई इख्तियारात नहीं थे, आपने कहा आधे इख्तियारात भी होते तो मैं कुछ कर लेता। जिस तरह वो आपको लेके आए ना, आपसे पहले भी किसी को लेके आए थे और आपके बाद भी किसी को लेकर आएंगे। तो मैं यही कहूँगा कि आप इस निज़ाम का हिस्सा बने हुए हैं तो इसको ठोकर मारें। अगर आप हकीकी तब्दीली चाहते हैं, तो अगर आप ये चाहते हैं कि दुनिया आपको याद करें, देखो डॉक्टर तारुल कादरी ने अपना नज़रिया नहीं छोड़ा, इस सिस्टम का हिस्सा नहीं बनेगा, जबकि आपने उनका देखा है, उनके कारकुन देखे हैं, उनके जलसे देखे हैं, थोड़ा तो नहीं है। अगर वो इस सिस्टम के साथ कंप्रोमाइज़ करें तो जमात इस्लामी की तरह वो भी कुछ सीटें लेकर इस सिस्टम का हिस्सा बन सकते हैं, वो अच्छी वजारत दे सकते हैं, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया, नज़रिया नहीं बेचा उन्होंने आपको। तो आप भी खुदा रहा कौन पत्रस का, हम आपके लिए अच्छी ख्वाहिशात रखते हैं, आपको फेवर करते हैं, हर इलेक्शन में भी है, अभी भी आपकी मार्च को फेवर कर रहे हैं, लेकिन हम कहते हैं कि ये तो अपने कारकुनों की एनर्जी ज़ाया कर रहे हैं, इससे अवामी सतह पर कोई फ़ायदा नहीं है। आप थोड़ा सा बैठकर ये मुराकबा करें कि अवामी सतह पर तब्दीली कैसे आएगी। इस तरह तो आप कामयाब हो भी जाएं तो भी कुछ नहीं होने वाला। पहली बात तो ये है कि जो आपकी डिमांड है फॉर इलेक्शन वो नहीं मानेंगे, दरमियानी रास्ता को होगा, आप वापस आ जाएंगे, ये पहली बात, ठीक है। आपके वज़रा ही आपको मशवरा देंगे कि हाँ सब यही ठीक है, मतलब वो फेक डेट दे सकते हैं, वो वादा कर सकते हैं, वो अदालत कूद सकती है इसमें, या इस्टेब्लिशमेंट कूद सकती है जो मुफाहमत करवाए और आप वापस आ जाए, लेकिन अगर आ भी जाए तो भी तब्दीली नहीं आएगी। अगर आपकी डिमांड को मान भी लिया जाए फिर भी कोई अवामी सतह पर तब्दीली नहीं आने वाली। क्या आप पाकिस्तान के 35 सूबे बना लेंगे? तो इस सिस्टम में रहकर तो आप नहीं बना सकते। तब्दीली यही है ना, पाकिस्तान का जो मौजूदा स्ट्रक्चर है उसको चेंज करना, असल तब्दीली तो यही है ना। तो ये तो आप नहीं ला सकेंगे, इक़्तिदार में आकर भी आप नहीं ला सकेंगे। बस मैं इतना ही कहना चाह रहा था कि अपने कारकुनों को बिल्कुल सही एजुकेट करें। आपके नौजवान मुल्क में तब्दीली चाहते हैं, हम उनके साथ हैं, हमारे जज्बात उनके साथ हैं। कौम उठी है तो कौम को बिल्कुल सही सिमत पर एजुकेट करें। अल्लाह ताला आपका हम अस्सलाम वालेकुम।